जय हिंद दोस्तों। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे 10th का VVI क्वेश्चन मैथ। सबसे त्रिकोणमिति का आज हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में होता क्या है, आप इसको ज़रा याद रखिएगा। जैसे ये समकोण त्रिभुज ए है, ये बी है, ये सी है, और ये आपका हो गया 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग P पढ़ते हैं, इसको B पढ़ते हैं, इसको H पढ़ते हैं। हिंदी में बोले तो इसको हम लोग लंब, इसको आधार, इसको हम लोग कर्ण पढ़ते हैं। ठीक है, खड़ी लाइन को लंब, पड़ी लाइन को आधार, जो क्रॉस लाइन होगा उसको हम लोग कर्ण पढ़ेंगे। तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि खड़ी लाइन रहेगा उसको हम लोग लंब पढ़ेंगे, ये पड़ी लाइन हमारा आधार होगा, और क्रॉस लाइन जो होगा हमारा कर्ण होगा। ठीक है, और कर्ण जो होती है सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। कौन होती है? कर्ण होती है। ठीक है, तो इतनी बात आप लोग को समझ में आ गई कि अगर चित्र में आपको समकोण त्रिभुज में तो खड़ी लाइन आपका लंब हो जाएगा और पड़ी लाइन आपका आधार, क्रॉस जो लाइन होगा वो हमारा कर्ण होगा, और कर्ण जो सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक है, अब हम लोग फार्मूले को कुछ याद करेंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो फार्मूला हम लोग को इस टाइप से होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, और कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है, और टैन थीटा बराबर होता है यहाँ से लंब बटे आधार होता है। ठीक है, तो ये तीन फार्मूला अगर आप याद रखते हैं तो आपको तीन फार्मूला और याद हो जाता है। कैसे? फिर से एक बार, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से देखेंगे कि ये अगर आपको लंब बराबर पूछे, लंब बराबर तो क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर आपको आधार बराबर पूछे तो क्या करिएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आपका हो जाएगा लंब स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको कर्ण बराबर पूछे तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर होगा सब, है ना, तो आपको क्या हो जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो ये तीन फार्मूला और याद रखेंगे कि अगर लंब स्क्वायर बराबर है तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर बराबर आपका होगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, कर्ण जैसे ही पूछेगा तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, और बाकी कर्ण के अलावा कुछ भी आपको ज्ञात करने के लिए पूछे तो उसमें हम लोग क्या करेंगे? घटाएंगे। ठीक है, तो ये फार्मूला था, और हम देखते हैं कैसे अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पर समझते हैं कि साइन जो थीटा है और कॉस थीटा और टैन थीटा, ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा, इसका उल्टा होता है सेक थीटा, और इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, ठीक है, साइन का उल्टा कॉसेक, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा, टैन थीटा के उल्टा कॉट थीटा। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर हम कहते हैं कि साइन थीटा का फार्मूला था P बटे H, तो यहाँ पर उलट जाएगा, H बटे क्या हो जाएगा? P हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये B बटे इसका H होता है तो आपको यहाँ पर उलटेगा तो H बटे आपका B हो जाएगा, मतलब लंब बटे कर्ण, तो यहाँ पर कर्ण बटे लंब, यहाँ पर आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पर कर्ण बटे आधार, और यहाँ पर आपका होता है P बटे B, P बटे B होता है, तो यहाँ से हो जाएगा B बटे P, मतलब आधार बटे लंब हो जाएगा। ये होता है लंब बटे आधार, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब हो जाएगा। तो ये तीन फार्मूला आपको इसका अपोजिट होता है। अब ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होता है? सेक थीटा, और टैन थीटा का क्या होता है? कॉट थीटा। ठीक है, अब क्वेश्चन पर आते हैं हम। जैसे मान लिया जाए कि आपको
इस टाइप से क्वेश्चन दिया हो, देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, और आपको दिया हुआ हो कि ये 4 है, ये 3 है, और ये वाला आपको खाली है, तो हम लोग करेंगे क्या? तो यहाँ पर हम लोग को दिखाई पड़ रहा है ये कर्ण हमारा ही 90 डिग्री है, तो ये हमारा कर्ण है। तो कर्ण बराबर अभी हम फार्मूला लिखाएं, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण लंब हमारा कितना है, 4 है, क्योंकि खड़ी लाइन है, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 4 चौक 16, 3 तिया 9, जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 25। लेकिन यहाँ कर्ण स्क्वायर बराबर 25 आया। अगर कर्ण बराबर निकालेंगे तो यहाँ से अंदर रूट हो जाएगा 25। तो 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5 होता है। क्या होता है, 5 होता है। तो ये इस टाइप से आप अगर चित्र वाला क्वेश्चन दे, कोई भी देगा, अगर ये देगा, मान लीजिए ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो आपको ये निकाल लीजिएगा, ये दिया ये, तो ये निकाल लीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर, जो कि आप लोग से इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे, देखिए ध्यान से, अगर आपको दिया हो कि tan थीटा बराबर 3/4, तो आपसे पूछेगा कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, इस टाइप से आपको पूछे। तो सबसे पहला नंबर हम लोग समझेंगे इसको कि tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, तो P/B कहिएगा, मतलब लंब बटे आधार कहिएगा। निकालना क्या है, तो कर्ण निकालना। इसमें 3 सूत्र आपको इंपॉर्टेंट होगा कि अगर लंब आधार दिया है तो कर्ण निकालना पड़ेगा, अगर कर्ण आधार दिया है तो लंब निकालना पड़ेगा, मतलब तीनों की आपकी ज़रूरत है। तो यहाँ पर लंब और आधार दिया है, तो हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। सबसे पहला कर्ण निकाल लें, तो कर्ण निकालने का तरीका आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। यहाँ अगर करिएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, जोड़िएगा तो 25 हो जाएगा, 25 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारा कर्ण निकल गया। अब आपसे पूछा क्या कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो साइन थीटा का वैल्यू आपका इसका फार्मूला याद होना चाहिए कि P/H होता है, P/H होता है, मतलब लंब बटे आपका कर्ण होता है। तो लंब तो हम लोग को मालूम है, यहाँ से देखिए लंब हमारा 3 है, लेकिन कर्ण हम लोग को मालूम नहीं था, तो कर्ण हम लोग निकाल के लाए कितना, 5। तो यहाँ से 3/5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब और इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और कुछ समझते हैं। जैसे अगर आपको साइन थीटा बराबर दिया हो 3/5, तो पूछेगा कि कॉट थीटा बराबर क्या है। तो सबसे पहला नंबर हम लोग समझेंगे यहाँ पर कि साइन थीटा का फार्मूला होता क्या है, तो कहिएगा कि P/H होता है, मतलब लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब और कर्ण आपको दिया हुआ है, तो है क्या चीज़ बाकी, तो आधार बाकी है, जिसको हम लोग B बोलते हैं, क्या ना, जिसको B बोलते हैं। तो इसका आपको होगा कि हम बताए थे कि अगर कर्ण पूछेगा तो जोड़ेंगे, बाकी अगर लंब पूछे, आधार पूछे तो घटाएंगे। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 के स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। 5 पचे हो जाएगा 25, 3 तिया 9 हो जाएगा, और यहाँ पर अगर आप घटाइएगा तो हो जाएगा 16। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तब नहीं इसका वैल्यू सब निकल के। देखिए लंब हमारा 3 है, एच हमारा 5 है, और अब आधार हमारा कितना है, 4 है। ठीक है, इस टाइप से तो हम लोग इसका अब निकालेंगे वैल्यू कि कॉट थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो बोलिएगा कि B/P होता है, मतलब आधार बटे लंब होता है। तो आप यहाँ पर देखिए आधार आपका क्या दिया हुआ अभी निकाले हैं, तो 4 आया है। ठीक है, और लंब हमारा कितना है, 3 है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, तो इस टाइप से हम लोग हल करेंगे। ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन को और देखते हैं। अगर क्वेश्चन आपको इस टाइप से पूछ दे कि साइन थीटा बराबर 3/5, तो 1 प्लस tan थीटा का मान क्या होगा,
तो हम लोग सबसे पहले 3 सूत्र को देखेंगे कि यहाँ पर हमारा साइन थीटा का फार्मूला है लंब बटे कर्ण, मतलब लंब बटे कर्ण पी बटे एच। तो सबसे पहला नंबर एक ठो हमको निकालना पड़ेगा, मतलब बी निकालना पड़ेगा। तो बी निकालेंगे कैसे, घटाएंगे, मतलब 5 के स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर। तब 5 के हो जाएगा 25 या 3 के हो जाएगा 9, घटेगा तो हो जाएगा 16 और 16 के वर्गमूल हो जाएगा आपका 4। अब हमसे पूछा 1 प्लस tan थीटा, तो यहाँ से 1 प्लस tan थीटा का फार्मूला हो जाएगा आपको पी बटे बी, पी बटे बी यही तो होता है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1 लिख देंगे और p का वैल्यू हम लोग को दिखाई पड़ रहा है 3, तो 3 लिख देंगे। और यहाँ पर b का वैल्यू अभी हम निकाल के लाए हैं कितना, 4, तो यहाँ 4 रख देंगे। अब है इसको हल करिए, देखिए 4 एकम 4 और 3 जोड़ेंगे तो 7, 7 बटे आपका 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप भिन्न के यहाँ पर ही जोड़ भी बना सकते हैं, इसलिए इससे बेटर होगा कि आप 4 में 1 से गुना करिए, 4 3 जोड़िए 7, 7 बटे कितना हो जाएगा 4। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं और अगले क्लास में हम लोग इससे और बेटर क्वेश्चन VVI लेके आएंगे। ठीक, धन्यवाद।